हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फोकस करके इनमें से कोई एक क्रिस्टल आप चूज़ कर सकते हैं एंड लेट्स सी हाउ इज़ मे मंथ। So hello everyone, so I hope you are selected now the one of this. So अगर आप किसी भी एक क्रिस्टल पे फोकस कर रहे हैं एंड आपने वो सेलेक्ट कर लिया है तो अब हम ये रीडिंग करने वाले हैं। बिफोर दैट टेक अ डीप ब्रीथ एंड फोकस ऑन योर क्वेश्चन, या फिर आप अपने पर्सनल थॉट पे बिलीव करके एक क्रिस्टल 1, 2 एंड 3 इनमें से कोई एक क्रिस्टल चॉइस ले सकते हो और कमेंट में 1, 2, 3 आई क्लेम रीडिंग में एट द एंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग आपके मई मंथ के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या एंजल गाइडेंस आ रही है, कौन से क्रिस्टल्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आप अपने मई मंथ में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, और डीप रीडिंग अबाउट योर करियर, अबाउट रिलेशनशिप, एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ मई 2026। सो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं राशि साइंस भी लगा रखे हैं। सो जैसे कि ये कर्क राशि के लोग हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस या टॉरस हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस का साइन है। यहाँ पर साइन है लिब्रा का, जेमिनाई राशि का, एंड इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक क्रिस्टल पे कनेक्ट करके। ठीक है, सो दिस इज़ एक्वेरियस इफ़ यू आर आस्किंग, एंड नाउ लेट्स फोकस एंड वेट फॉर 10 सेकेंड्स, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो टेक योर टाइम। एंड अगर आपने वर्गो साइन सेलेक्ट करा है तो भी आप क्रिस्टल ऑरेंज वाला ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़ोडिएक साइंस में बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल क्रिस्टल्स पे भी फोकस कर सकते हैं। और हम देखेंगे मई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एंजल मैसेज आ रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मूव करेंगी तो ही आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो लेट्स सी, अगर आपने इन ज़ोडिएक साइंस में से सिलेक्ट करा है तो ये क्रिस्टल आपके लिए है। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस। तो अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट करा है तो दिस इज़ सन एंड मून। अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट करा है तो दिस इज़ हेमीमॉर्फाइट। सो जिसको भी क्रिस्टल्स की नॉलेज है या फिर क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है तो भी ये क्रिस्टल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सेलेनाइट, दिस इज़ ऑरेंज सेलेनाइट। एंड अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट करा है तो हम अब रीडिंग सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि अगर आपने ये वाली ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है तो अब हम देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्या रीडिंग आ रहा है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, सो फर्स्ट पाइल के लिए, फर्स्ट सन स्टोन मून स्टोन क्रिस्टल के लिए क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। हाउ विल बी द मे मंथ ओवरऑल रीडिंग, जनरल रीडिंग, क्या रीडिंग आ रही है इन लोगों के लिए जिसने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट करा है। सो लेट्स सी, द मैसेज इज ओके। सो दिस इज़ द मैसेज कमिंग फॉर यू, एंड विद दिस आपकी मेन एनर्जीज़ क्या होने वाली है। जस्टिस कार्ड आ चुका है। सो जस्टिस कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सनैलिटी हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा करियर पे फोकस करने वाला है। करियर के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके साथ सपोर्टिव मैसेज क्या आ रहे हैं, लेट्स सी द सपोर्टिव मैसेजेस फ्रॉम द decks. So let's see the supportive messages for the pile 1 or zodiac based readings and sun moon stone crystal, जिसने भी फर्स्ट क्रिस्टल सेलेक्ट करा है उनके लिए मैसेज आ रहा है, सपोर्टिंग मैसेज आ रहा है। नंबर 3, ओके, नंबर 3 का कार्ड आया है
एंड इसमें भी मुझे दिख रहा है ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये भी वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है। सो वॉन्ड्स दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को लेकर प्लान्स बनाने वाले हो, या फिर नंबर 3 दिखाता है कि आप किसी चीज़ को लेकर वेट भी कर सकते हो, किसी ऐसी चीज़ को लेकर जो पर्सन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मैसेज जिसको आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ आता है पेज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। सो ये मैसेज ऐड हो रहा है पेज ऑफ स्वर्ड्स का। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जस्टिस कार्ड तभी आता है जब आपको कुछ ना कुछ कोर्ट रिलेटेड मैटर्स में सक्सेस मिल सकती है, आपको फेम मिल सकता है, फेम आ सकता है, स्टडीज़ के लिए भी आ सकता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टूडेंट भी कनेक्ट हो सकता है जो कि अपने एग्ज़ाम से फ्री होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई एग्ज़ाम्स की वजह से स्टूडियस पर्सन होगा जो कोर्स कर सकता है, और लॉ से रिलेटेड भी आपके लिए पढ़ाई बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। बट कार्मिक कार्ड है, तो आप जैसा करोगे वैसा ही इन द मंथ ऑफ मे आपको मिलने वाला है। एंड विद दिस लेट्स सी द एंजल मैसेजेस। एंजल आपको क्या बता रहे हैं, लेट्स सी दिस, बिकॉज एंजल मैसेजेस इज़ वेरी strong message when it comes to the month of May. Let's see the angel messages coming for you in the month of May कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है from the angels. Okay, this is the guidance coming for you, Knight of Raphael, जो कि मैसेज कह रहा है committed romantic relationship, being swept off your feet, situations or topics that make your heart flutter. रोमांस इज ऑन द कार्ड्स, कहीं ना कहीं कमिटमेंट प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में, बट दिस इज़ वेरी गुड, फ्रेंडशिप स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है। फ्रेंडशिप से रिलेटेड कोई मैसेज दिख रहा है मुझे जो आपको बहुत ही ज़्यादा यू कैन से अपलिफ्ट कर सकता है। आपको लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हाईलाइट बहुत होगे आप लोगों के बीच में। एंड कौन सा क्रिस्टल आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो हम वो चेक कर लेते हैं। So let's see which crystal suits you for the May month. कौन सा क्रिस्टल आपके May मंथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो ये पाइल 1 के लिए रीडिंग है। अगर आपने ये क्रिस्टल यूज़ करा जो कि है गोल्ड, ओके, क्या आप देख सकते हो किंग ऑफ स्वर्ड्स का मैसेज आ रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी हमारे पास स्वर्ड्स ही आया है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फेम नेम आएगा, बट करियर मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आप गोल्ड कलर का कुछ भी कैरी करोगे या फिर कुछ ना कुछ ज्वेलरी या ऑर्नामेंट पहनोगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो गोल्ड इज़ द मैसेज कमिंग फॉर यू। एंड देन लेट्स सी द गाइडेंस, इफ़ यू फॉलो my guidance, what it gives you in the month of May in terms of career, relationship and health reading also, ठीक है। So this is seeing for the guidance what is okay. So we got moon card, मून कार्ड आया है। तो यहाँ भी आपके पास देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा मून की वजह से एनर्जी सीक्रेट जोन में चली गई हैं, सीक्रेट लोगों से आप मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आपसे छुपा हुआ हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ हिडन फीलिंग हो सकती है एंड लोगों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। एंजल नंबर मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। द रोमांटिक पर्सन विल बी अराउंड यू और यू कुड बी लाइक दैट। सो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे या फिर कहीं पर भी आपको ये नंबर दिखता है, देन यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। 1313 is guiding towards your bright future, and 1313 is the message from the angels that will be helping you into this May month. So with this, I hope you enjoy and just grab this message as much as, and comments में मुझे ज़रूर लिख देना कि आपने claim करा है। तो I claim ज़रूर लिखना if you want to connect with my readings more.
सो हेलो एवरीवन। सो अगर आपने पाइल 2 चुना है, दिस इज़ द ब्लू क्रिस्टल हेमीमॉर्फाइड, एंड अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट करा है तो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस कमिंग फॉर यू एंड आपका मे मंथ कैसा जाने वाला है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ द मे मंथ एनर्जी फॉर पाइल 2 और ब्लू क्रिस्टल जिसने भी सेलेक्ट करा है। सो व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग? ओके, सम रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू न्यूज़ मिल सकती है इन फर्स्ट वे में और फर्स्ट वीक। ओ माय गॉड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट इन टू योर लाइफ, एंड लेट्स सी विद दिस what is the guidance more coming with this, what are the relationship advice, and what is coming towards your career, health, anything else for this second crystal जिसने भी select करा है। So let's see that। okay, यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। तो नंबर 4 का कार्ड हमें क्या बता रहा है? यहाँ मनी मैटर्स दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप को, या फिर मनी रिलेटेड गेन्स आपके लिए कार्ड्स में आ रहे हैं। विद दिस क्वीन ऑफ वंड्स आपको एक फ़ीमेल एनर्जी मुझे दिख रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा मैसेज है, एंड मेल्स के लिए करियर रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की सक्सेस दिख रही है मुझे। सो विद दिस लेट्स सी द एंजल मैसेजेस कमिंग फॉर यू, angel guidance coming for you। angel आपको क्या गाइड कर रही है? लेट्स सी द मैसेज टुवर्ड्स यू। ओके, द मैसेज कमिंग फॉर यू इज देयर इज सो मच टू accomplish, मेक अ very detailed plan being watched over by someone kind, so this is the time to make a detailed plan। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको अकम्पलिशमेंट्स मिलने वाली हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है, तो रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी गाइडेंस आ रही है। कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी मुझे दिख रहा है। सो हो सकता है आप न्यूली मैरिड भी हों, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो दिस कार्ड इज़ वेरी गुड फॉर यू। दिस इज़ गिविंग यू द गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। सो लेट्स सी इस मे मंथ में आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा। क्रिस्टल रिलेटेड गाइडेंस भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी द क्रिस्टल यूजिंग फॉर दिस पर्सन इज सिल्वर। ओ माय गॉड, जैसे कि मैंने कहा रिलेशनशिप की रीडिंग आ रही है, तो रिलेशनशिप में सिल्वर इज़ द मेन मैसेज कमिंग। अगर आप सिल्वर कलर को यूज़ करेंगे, ये हो सकता है आप सिल्वर कलर के ग्लास में या फिर आसपास अपने सिल्वर पहन सकते हो, रख सकते हो। सो बट सिल्वर इज़ द best crystal for yourself also। you can gift crystals made of silver, or you can just keep silver in your life at least in the May month। okay, ये आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है। and with this let's see the supporting guidance, like what is the challenges you will be facing in the month of May। ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है जो आपको मे मंथ की एनर्जीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगेन एस ऑफ डिस्क का कार्ड आ चुका है। एस ऑफ डिस्क हमको बता रहा है कि यहाँ पर मनी मैटर्स पॉजिटिव होंगे, फिनेंशियल सक्सेस आपकी कार्ड्स पे है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वीक दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव मंथ दिख रहा है। एंड ऑल्सो इसके साथ ही हम देख लेते हैं कौन सी एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है, जिसको आप लेफ़्ट हैंड पे लिख सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा देख सकते हैं उसको। तो 2 3 एंड 2 3 यूनिटी एंड कोऑपरेशन, यू कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। देखा, मैंने भी बोला था कि आपको दिस इज़ द मंथ फॉर अचीवमेंट्स फॉर यू। अगर आप अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, बट राइट नाउ आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि हेल्थ में मुझे फ़िज़िकल हेल्थ यहाँ सफ़र होती हुई दिख रही है। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली चलेंगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, स्पेशली मनी मैटर्स में। सो आई होप आपने क्लेम कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं करा है सो कमेंट्स में क्लेम कर दीजिए। एंड ऑल्सो अगर मेरी रीडिंग से आप कनेक्ट हो रहे हैं
तो आई क्लेम करके कमेंट्स में मुझे कनेक्ट कर दीजिए दैट यू आर क्लेमिंग माई एनर्जीज थ्रू द कार्ड्स, ठीक है। सो पर्सनल डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, जिसकी डिटेल्स आई विल ऐड इनटू द डिस्क्रिप्शन। सो चलते हैं नेक्स्ट पाइल पे। जिसने भी नेक्स्ट पाइल सेलेक्ट करा है उसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो हेलो एवरीवन। सो जिसने भी पाइल 3 या फिर ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट करा है, तो लेट्स सी कि आपके लिए मई मंथ की एनर्जीज क्या मैसेज दे रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गाइडेंस ऑफ मई मंथ फॉर यू। मई में कैसा आपका मंथ जाने वाला है, एंड अगर आपने ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग करवाई है अभी, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द मई मंथ फॉर दीज पीपल। सो क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। दिस इज़ द मैसेज कमिंग फॉर यू। 2 नंबर का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, मनी आ रहा है कार्ड पे, पैसा आ रहा है, एंड विद नंबर 7। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है और आपको रिलेशनशिप में आपका टेम्प्रेरी सेपरेशन भी आ सकता है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रैवलिंग होगी, बट इमोशनली कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे ट्रैवलिंग से। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को प्रेफरेंस दे रहे होगे, बट आपको रिलेशनशिप की जगह आपको आ रहा है मैसेज ऑफ ट्रैवलिंग ड्यू टू करियर, ठीक है। करियर की वजह से ट्रैवल हो सकता है, एंड आप हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई हो जाएंगी, बट यू आर नॉट एन्जॉइंग, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चॉइसेस आ सकती है जॉब रिलेटेड, कुछ ना कुछ जॉब को लेके मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप सोच सकते हैं कि जॉब स्विच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से आप या तो सेकंड कुछ मल्टीपल फिनेंशियल सोर्स खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर जॉब स्विच भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी इसमें सपोर्टिव मैसेज क्या आ रहा है। सो सपोर्टिव मैसेज, जैसे कि मैंने अभी कहा था, जजमेंट आ रहा है। जजमेंट आपको दिखाता है मेजर चेंज को। आपके लिए मंथ ऑफ मई कोई मेजर चेंज लाएगा, बट वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जजमेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड पेनफुल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फिनेंशियल फ्लो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है पैसों की वजह से आपको जॉब स्विच करने की बहुत ज़्यादा नीड लगे, और वो आप कर भी सकते हैं। सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द एंजल, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एंजल आपके लिए क्या मैसेज दे रही हैं, हम वो देखेंगे। सो एंजल मैसेजेस आपके लिए जो आ रहे हैं वो हैं orange. As you can see how good it is. You can see the crystal is also orange and the color is also orange from the angels. Okay, so now the message coming for you, it's time to take action. Okay, great passion for a cause. Again, as I told you, confidence is the key. Right now आपको कॉन्फिडेंस से अपने लाइफ के डिसीजंस लेने की बहुत ज़रूरत है, एंड उसको एक्शन में भी लाने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग वर्क नहीं करने वाली है। तो जो क्रिस्टल आपको हेल्प करने वाला है मई मंथ में, हम वो देख लेते हैं। तो क्रिस्टल आपके लिए जो यूज़ आएगा वो आने वाला है, आपके लिए आया है सिल्वर। सो सिल्वर इज़ अ क्रिस्टल फॉर योर मई मंथ। अगेन आपको ही पता है, ये जो ईयर है 2026, ये सन का ईयर है। इट्स 2026, तो इसे हम सूर्य का साल कहते हैं। बट इसमें आपको सिल्वर अगर रखने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपसेटिंग फेज इन रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कोई चैलेंजेस जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए आपको, बट आपको फेस करना पड़ेगा। देखते हैं आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इन द मई मंथ। इट्स अ डिटेल रीडिंग फॉर दिस। अगेन आप देख सकते हैं किंग की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ स्वर्ड्स आ रहा है। तो किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि अभी आपको लाइफ में अभी काफ़ी चीज़ें आपने प्लान करी हैं, वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रही हैं, बट मई मंथ में आप उनके लिए प्लान्स के लिए आप वर्क करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको डिटेल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे आई क्लेम करके कमेंट्स में कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द एंजल नंबर फॉर यू। क्या एंजल नंबर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द एंजल नंबर 3232। एज आई सेड, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। स्पिरिचुअल एक्सपेंशन मीन्स आप
स्पिरिचुअली जर्नी कोई हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव भी हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सनल रिलीजियस बिलीफ से भी कनेक्टेड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी मैसेज कनेक्ट हो रहा है तो आई क्लेम करके कनेक्ट कर सकते हैं इन द कमेंट्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फॉर डिटेल रीडिंग। एंड आई होप यू लाइक दिस रीडिंग्स। I will do more readings from tarot.divine, Instagram and YouTube, Tarot with Purnima. Okay, so you can connect with me anytime in the comments. So thank you everyone for watching.